जीवन में मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो असंभव को संभव कर सकता है, क्योंकि चींटी भी अपने से दुगना भार उठाती है। जीवन में कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खोलने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान राशिका पर। और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दिवाली से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है, यह होकर रहेगा आपके जीवन में। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, ऐसा क्या बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है, वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना होगी और कौन से ग्रह कर रहे हैं गोचर, कैसा रहेगा प्रभाव। तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह आपके कौन से भाव में जा रहे हैं और कैसा प्रभाव देंगे। जीवन में किस प्रकार मिलेगी सफलता, किस प्रकार बनेंगे धन के योग, जीवन में जो परेशानियां संघर्ष चल रहे हैं वह किस प्रकार समाप्त होंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, दिवाली से पहले कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ग्रहों में लगातार गोचर हो रहे हैं और ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे कि उनका जो प्रभाव रहेगा उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन से ग्रह नीच के रहेंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, पहला परिवर्तन शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। यह शुक्र यहाँ पर नीच के होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण होता है कि अपने मित्र की राशि में होते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके अष्टम भाव में रहेगा, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का होता है, गणेश जी भगवान के आशीर्वाद का होता है। तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र का आना बहुत ही लाभकारी हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। परंतु यहाँ पर शुक्र नीच के रहेंगे, तो यहाँ पर शुक्र के आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का सदा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और जीवन में धन आगमन के योग बने, रुपये पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिले। प्रिय कुंभ राशि वालों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, बुध के घर में थे, अपने मित्र के घर में थे, परंतु अब 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर अब आपके नवम भाव में आएंगे और यह शुक्र का घर होता है। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, परंतु महत्वपूर्ण होता है कि सूर्य, मंगल और बुध तीनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, जहां पर ग्रह नीच का हो जाता है तो वहां पर आपको ग्रहों के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि उसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिले और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सके। क्योंकि जब कोई ग्रह नीच का होता है और अपने मित्र की राशि में होता है तो वहां पर सकारात्मक प्रभाव भी रहता है, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि वह अपना पूर्ण प्रभाव यानी पूर्ण अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो सूर्य भाग्य के भाव में रहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी दिवाली से पहले जो कुछ बड़ा होगा जीवन में, ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके नवम भाव में आकर यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे, क्योंकि नवम भाव जो कि भाग्य को दर्शाता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, समस्या चल रही थी, कभी कार्य नहीं बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, कभी जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, व्यापार में लगातार लाभ हानि देखने को मिल रही थी, या जिन्होंने नया व्यापार प्रारंभ किया था उन्हें भी लगातार व्यापार में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। जीवन में रुपये पैसे के लिए जो संघर्ष चल रहा था या कंपटीशन के कारण लगातार उतार चढ़ाव रहा व्यापार में, जो करियर के क्षेत्र में समस्याएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी।
क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से करियर को लेकर समस्याएं चल रही थी या दाम्पत्य जीवन में लगातार मन मुटाव देखने को मिल रहा था, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या परेशानियां चल रही थी, समस्या चल रही थी, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में लगातार शनि की 7.5 का प्रभाव रहा और कहीं ना कहीं जो राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी केतु की दृष्टि रही क्योंकि केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो लगातार कुंभ राशि वालों के जीवन में संघर्ष ही बना रहा, बड़ा उलटफेर रहा। लगातार कहीं ना कहीं एक समस्या समाप्त होती थी तो दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती थी जीवन में। परंतु कुंभ राशि वाले बड़े ही साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, क्योंकि उनके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं तो वह जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वह संघर्ष करते हैं, चुनौती का सामना करते हैं और सफलता अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य देव आपके भाग्य के भाव में आएंगे परंतु यहाँ पर शत्रु की राशि में आएंगे, तो इसलिए आपको सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करें जिससे कि सूर्य का सकारात्मक प्रभाव रहे। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है भाव, क्योंकि भाव ही यह आपका भाग्य का है और सूर्य को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में है। जब सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पर उतार चढ़ाव रहता है भाग्य के क्षेत्र में और वही प्रभाव आपके पराक्रम भाव में भी देखने को मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण होता है कि मंगल और बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, दोनों ही मित्र राशि में हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, साथ ही साथ पराक्रम भाव में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। और सूर्य जब नीच के हो जाते हैं तो कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको लगातार सूर्य देव के उपाय अवश्य करें, लगातार सूर्य देव को जल दें जिससे कि सूर्य देव भगवान का आपके ऊपर प्रभाव रहे और सकारात्मक प्रभाव से आपके भाग्य को उदय करें। प्रिय कुंभ राशि वालों, दिवाली से पहले गुरु जो कि परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, गुरु आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आ रहे हैं जो कि चंद्रमा का घर होता है। यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मित्र की राशि में आ रहे हैं और गुरु यहाँ पर बैठकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कहीं ना कहीं सुधार के योग बनते हैं। जो आपके फिजूल खर्च बढ़ रहे थे उन पर नियंत्रण रहेगा और साथ ही साथ लाभ का योग बनाते हैं क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु जिस भाव में तो विराजमान रहेंगे वहां पर तो अच्छा प्रभाव देंगे ही और जहां पर गुरु की दृष्टि रहेगी वहां पर भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में रहेगी जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। तो यहाँ पर लाभ के योग बनते हैं। अगर कोई लंबे समय से आपका कार्य रुका हुआ है तो वह अवश्य ही पूरा होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय कुंभ राशि वालों, जब गुरु सकारात्मक होते हैं तो उस समय व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, सफलता और धन आगमन के योग बनते हैं क्योंकि शुक्र और गुरु जीवन में धन आगमन के योग बनाते हैं। सफलता देखने को मिलती है कार्य क्षेत्र में, बिगड़े हुए कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, दिवाली से पहले यह ग्रहों का बदलाव और गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लगातार सूर्य और शुक्र के उपाय करेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होना जीवन में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब ग्रह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी व्यापार में जो उतार चढ़ाव या नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के लिए प्रयास करते हैं या करियर को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, गुरु का यह आना आपके छठे भाव में रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और नौकरी संबंधित कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। यानी दिवाली से पहले ग्रहों का ये गोचर, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में जाएंगे और शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे, यह बुध का घर होता है और सूर्य शुक्र के घर में विराजमान होंगे। गुरु आपके पंचम भाव को छोड़कर जो कि संतान और बुद्धि और लक का भाव था उसमें शत्रु राशि में बैठे हुए थे, परंतु अब गुरु अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, चंद्रमा की राशि में। क्योंकि चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र हैं तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी, रुके हुए धन प्राप्त होते हैं या कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है।
क्योंकि यहाँ पर गुरु का सकारात्मक प्रभाव रहता है। गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। वह जान पाता है कि जीवन में किस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किस प्रकार के प्रयास करने हैं, क्योंकि एक चींटी भी अपने प्रयास से अपने से दुगना भार उठा लेती है। तो इसलिए जीवन में मेहनत और प्रयास अवश्य करें, क्योंकि यह प्रयास ही आपको कामयाबी की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो उस समय वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है और वहां पर भी कामयाबी ही देखने को मिलती है, क्योंकि जान पाता है कि किस क्षेत्र में कितनी मेहनत करनी है और किस प्रकार सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी जीवन में कठिन परिश्रम और संघर्ष अवश्य ही किया है, क्योंकि मेहनत और संघर्ष ही जीवन व्यक्ति को कामयाब बनाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, दिवाली से पहले कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बड़े ग्रह जो कि ग्रहों के राजा हैं सूर्य और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है शुक्र और गुरु यानी बृहस्पति देव। गुरु की उपाधि दी गई है बृहस्पति देव को और यह सबसे बड़े ग्रह होते हैं। जब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो उसका सभी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपने मित्र की राशि में विराजमान होंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह महत्वपूर्ण घटना कुंभ राशि वालों के भाग्य को चमका सकती है और साथ ही साथ आपके सभी कार्यों में आपको सफलता के योग बनेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्यों को समय से पूरा करें, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के भाव में पहुंचेंगे तो वहां पर नीच के हो जाएंगे। तो आपको सूर्य के उपाय करने हैं और साथ ही साथ कार्यों को समय से पूरा करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है चतुराई से अपने धन या कार्यों को पूरा करें, क्योंकि कभी कभी जब जीवन में परेशानियां समस्या चलती हैं धन को लेकर तो कहीं ना कहीं वहां पर बदलाव भी करना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार ग्रह बदलाव करते हैं उसी प्रकार जीवन में बदलाव बहुत ही आवश्यक होता है सफलता के लिए। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय मां।